हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 2, दैट इज पॉलिनोमियल्स। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा जो ये बैच है, सिर्फ बैच ये बिल्कुल फ्री है। ये हमारा 1 ईयर तक जो है कोर्स चलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है। व्हाट इज पॉलिनोमियल्स? You have studied algebraic expressions, their addition, subtraction, multiplication and division in earlier classes. हम लोगों ने algebraic expressions के बारे में पढ़ा था, उनके addition के बारे में पढ़ा था, subtraction, multiplication and division के बारे में पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे आप लोग। You also have studied how to factorize some algebraic expressions. आप लोगों ने factorization of algebraic expressions के बारे में भी पढ़ चुके होंगे। You may recall the algebraic identities. आप लोग थोड़ा याद कीजिए, आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कुछ algebraic identities के बारे में, जो कि है फर्स्ट क्या है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर वुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और ये जो तीनों एक्सप्रेशन है, आई मीन आइडेंटिटीज है, ये तीनों क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद करना है क्योंकि इसका यूज जो है पूरा आपको क्लास 9th में होने वाला है, 10th में होने वाला है, 11th में होने वाला है, 12th में भी होने वाला है। मतलब पूरा होल लाइफ यूज होने वाला है, राइट। तो चलिए, सेकेंड एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर वुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों में बस यही प्लस माइनस का डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस है तो प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस है, राइट। थर्ड एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वुड बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई टाइम्स एक्स माइनस वाई वुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एंड देयर यूज इन फैक्टराइजेशन। और इन सभी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का हम लोगों ने यूज पढ़ा था फैक्टराइजेशन में। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टार्ट आवर स्टडी विथ अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ पार्टिकुलर टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में, जिसको कि हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल्स। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स। एंड द टर्मिनोलॉजी इज रिलेटेड टू इट। और पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजीज है, जितने भी टॉपिक्स है, सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वी शैल आल्सो स्टडी द रिमाइंडर थ्योरम। हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के बारे में भी पढ़ने वाले हैं और फैक्टर थ्योरम के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। एंड देयर यूज इन फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। और इन दोनों थ्योरम्स का यूज हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में पढ़ने वाले हैं। इन एडिशन टू द अबव वी शैल स्टडी सम मोर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर 3 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास यानी क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग उससे भी ज़्यादा कुछ और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं और उनका फैक्टराइजेशन के बारे में। एंड इन इवेल्युएटिंग सम गिवन एक्सप्रेशंस। और कुछ गिवन एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करने के लिए। अब हमारा ये फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, जो कि है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। मतलब कोई पॉलिनोमियल है वो है क्या, सिंगल वेरिएबल यानी वन वेरिएबल का। तो यहाँ पे देखिए, लेट अस बिगिन बाय रिकॉलिंग दैट अ वेरिएबल इज डिनोटेड बाय ए सिंबल। सबसे पहले आप लोग रिकॉल करिए कि आप लोग के पास एक वेरिएबल है जिसको हम लोग एक सिंबल से डिनोट कर रहे हैं। दैट कैन टेक एनी रियल वैल्यू, जो कि कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। अगर आप लोग को नहीं पता है कि रियल वैल्यू क्या होता है, रियल नंबर्स क्या होता है, उसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, वो सब आप लोग देख सकते हैं वहाँ से। We use the letters x, y, z, etc. to denote variables। यहाँ पर हम लोग स्मॉल लेटर्स x, y, z जैसे लेटर्स को हम लोग यूज कर रहे हैं किसको, वेरिएबल्स को डिनोट करने के लिए। और वेरिएबल्स ऐसे वैल्यूज होते हैं जिनकी वैल्यूज थ्रू आउट द इक्वेशन चेंज होती रहती है, राइट। नोटिस दैट 2x, 3x, -x, -1/2x आर algebraic एक्सप्रेशन। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो 2x है, 3x है, -x है, -1/2x है, ये चारों जो है ये है algebraic एक्सप्रेशंस। इनको क्या बोलेंगे? algebraic एक्सप्रेशंस। ऑल दीज एक्सप्रेशंस आर ऑफ द फॉर्म। ये सभी algebraic एक्सप्रेशंस किस फॉर्म के हैं? एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एक्स। और ये एक्स क्या है हमारे पास, एक सिंगल वेरिएबल है यानी वन वेरिएबल है, राइट। नाउ वी वांट टू राइट एन एक्सप्रेशन विच इज अ कांस्टेंट इनटू अ वेरिएबल। हम लोगों को मान लीजिए कि एक हम लोग को एक्सप्रेशन लिखना है जो कि एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन हो। एंड वी डू नॉट नो व्हाट द कांस्टेंट इज। और हम लोग मान लीजिए कि नहीं जानते कि कांस्टेंट क्या है। मान लीजिए कि हम लोग नहीं जानते कि वो कांस्टेंट क्या है, तो उस केस में हम कैसे लिखेंगे? इन सच केसेस वी राइट द कांस्टेंट्स एज। हम लोग उस केस में स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे ए बी सी।
स्मॉल लेटर्स ए बी सी जैसे लेटर्स को हम लोग यूज करेंगे किसको, कांस्टेंट को डिनोट करने के लिए, और वेरिएबल्स को डिनोट करने के लिए स्मॉल लेटर्स एक्स वाई जेड जैसे लेटर्स को यूज करेंगे। सो द एक्सप्रेशन विल बी, तो हम एक्सप्रेशन को कैसे डिनोट करेंगे, ए एक्स मान लेते हैं, ए एक्स से हम लोग कर रहे हैं, ये कैसे, देखिए हम लोग को एक्सप्रेशन लिखना है एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल, राइट। हम लोग को एक कांस्टेंट लिखना है और एक वेरिएबल लिखना है। हमें नहीं पता है कि कांस्टेंट क्या है, हमें नहीं पता है, राइट, हमें नहीं पता है कि कांस्टेंट क्या है। तो उस केस में हम लोग कांस्टेंट को किस लेटर से डिनोट करेंगे, स्मॉल लेटर्स ए से डिनोट कर सकते हैं, बी से डिनोट कर सकते हैं, सी से डिनोट कर सकते हैं, एंड सो ऑन, राइट। और वेरिएबल्स ऐसे वैल्यूज होते हैं जो कि थ्रू आउट द इक्वेशन जो है चेंज होती रहती है। मतलब जैसे हमारे पास कांस्टेंट है तो वो तो फिक्स वैल्यू होती है, लेकिन वेरिएबल जो है वो थ्रू आउट द इक्वेशन जो है चेंज होती रहती है। और इन वेरिएबल्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर्स एक्स वाई जेड जैसे लेटर्स से हम लोग डिनोट करते हैं। तो अब हम लोग को एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल का फॉर्म एक्सप्रेशन लिखना है और हमें नहीं पता ये कांस्टेंट क्या है, तो इसे कैसे लिखेंगे। मान लीजिए हम लोग कांस्टेंट को किससे डिनोट किए, स्मॉल लेटर्स ए से, एंड वेरिएबल को डिनोट किए स्मॉल लेटर एक्स से। तो हम लोग कैसे एक्सप्रेशन लिखेंगे, ए एक्स विल बी द एक्सप्रेशन, ए एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्सप्रेशन हो जाएगा। कैसे एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो जाएगा। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। However, there is a difference between a letter denoting a constant and a letter denoting a variable। हम जानते हैं कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट को डिनोट करने के लिए अलग अलग लेटर्स का यूज करते हैं, और लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट रिमेन द सेम, जैसे कि हमने बताया कि हमारे पास जो है कांस्टेंट की वैल्यू जो है सेम रहती है थ्रू आउट अ पार्टिकुलर सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन में जो है हमारे कांस्टेंट की वैल्यू जो है सेम रहती है। दैट इज द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट डू नॉट चेंज, यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू जो है चेंज नहीं होती है इन अ गिवन प्रॉब्लम। बट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन कीप चेंजिंग, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज कर सकती है किसी भी सिचुएशन में, राइट। तो ये हो गया हमारे पास, हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल के बारे में पढ़ा कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे जब वो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल हो, और कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में डिफरेंस क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है इसके बारे में पढ़ा, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे राइट करते हैं इसके बारे में भी पढ़े। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं या नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, वो बगल में कुछ बच्चे हैं जो कि डिस्टर्ब कर रहे थे। तो चलिए, नाउ कंसीडर अ स्क्वायर ऑफ साइड 3 यूनिट्स। तो अब आप लोग को कंसीडर करना है एक स्क्वायर को जिसका साइड क्या है, 3 यूनिट्स का है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं ना, आप लोग स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर नहीं जानते क्या, चलिए बता देता हूँ भाई। स्क्वायर, स्क्वायर के पास 4 साइड्स होते हैं और वो क्लोज्ड शेप होता है, राइट। और इसका हर एक साइड का लेंथ हमारे पास इक्वल होता है। जैसे ये इसका साइड मान लेते हैं, हम लोग कांस्टेंट किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर्स ए बी या सी से। तो मान लेते हैं कि इसका ए यूनिट का साइड है या लेंथ है, राइट। तो इसके बाकी के साइड्स भी ए लेंथ के ही होंगे, क्लियर है। अब जैसा कि यहाँ पे बोला गया है कि हम लोग कंसीडर कर रहे हैं स्क्वायर को जिसका साइड क्या है, 3 यूनिट्स है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 यूनिट्स हो गया, 3 यूनिट्स हो गया, 3 यूनिट्स हो गया, 3 यूनिट्स लेंथ का साइड हो गया किसका, स्क्वायर का। व्हाट इज इट्स पैरामीटर, पैरामीटर आप लोग जानते हैं कि पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है द लेंथ ऑफ दिस सम ऑफ दिस साइड्स, राइट। तो ये हो गया हमारे पास पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 + 3 + 3 + 3 विल बी 12, राइट। You know that the parameter of a square is the sum of the lengths of its 4 sides, जैसा कि हमने बताया। Here each side is 3 यूनिट्स, यहाँ पर हर एक साइड कितने का है, 3 यूनिट्स का है। So its parameter is, तो इसका पैरामीटर क्या होगा, 4 × 3। क्यों 4 टाइम्स क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास 4 साइड्स हैं। अब सबका लेंथ चूँकि सेम है, सबका लेंथ क्या है यहाँ पे 3 है, हमारे पास सबका लेंथ क्या है 3 यूनिट्स है, और हमारे पास साइड्स कितने हैं 4 हैं। तो हमारे पास टोटल पैरामीटर कितना हो गया, मतलब आई मीन पैरामीटर क्या हो गया स्क्वायर का, तो हो जाएगा 4 × 3 विल बी 12। तो 12 यूनिट्स हो जाएगा इसका पैरामीटर, क्लियर है। तो अब ये हम एग्जाम्पल थ्रू आपको बता रहे हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किस तरह से लिखते हैं। व्हाट विल बी द पैरामीटर इफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज 10 यूनिट्स। तो अब आप लोग सोच के ज़रा बताइए कि अगर कोई स्क्वायर 10 यूनिट्स का है तो उसका पैरामीटर कितना होगा। ऑब्वियसली 4 × 10 विल बी 40। देखिए साइड हमारे पास दिया है, साइड ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 10 यूनिट्स,
हर एक साइड क्या है स्क्वायर का, 10 यूनिट्स का है। तो हमने लिख लिया 10, और साइड कितने हैं 4, तो पैरामीटर कितना हो जाएगा 4 टाइम्स 10 विल बी 40 यूनिट्स, राइट। द पैरामीटर इज 4 टाइम्स 10 दैट इज 40 यूनिट्स, क्लियर है। इन केस द लेंथ ऑफ इस साइड इज x यूनिट्स, मान लेते हैं कि हर एक साइड का लेंथ जो है x है, x यूनिट्स है। द पैरामीटर इज गिवन में, तो पैरामीटर कैसे गिवन होगा 4x यूनिट से, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि अ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल, तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, ए एक्स से डिनोट करते हैं, राइट। हमें पता है कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट हमारे पास 4 है, क्योंकि 4 टाइम्स हम हर जगह मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 4 साइड्स जो है कांस्टेंट है, मतलब 4 साइड्स हमारे पास हैं स्क्वायर में, राइट। तो 4 साइड्स हैं, तो 4 एक कांस्टेंट हो गया, मतलब फिक्स्ड वैल्यू हो गई, तो ये क्या हो गया हमारे पास एक कांस्टेंट हो गया, और हमारे पास वेरिएबल क्या हो गया एक्स हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, और एक्स क्या है यहाँ पर, लेंथ ऑफ इट साइड ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 4 टाइम्स एक्स। तो ये हो गया पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला हो गया। सो द लेंथ ऑफ द साइड वेरीज, द पैरामीटर वेरीज, तो जैसे जैसे किसी भी स्क्वायर का साइड का लेंथ जो है चेंज होगा, वैसे वैसे हमारे पास पैरामीटर की वैल्यू भी चेंज होगी। कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर पी क्यू आर एस, क्या आप लोग अब आप स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज एक्स क्रॉस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर यूनिट्स, मीन्स कि हमें इस स्क्वायर का अब एरिया फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं कि हर एक साइड इसके पास एक्स लेंथ का है, क्योंकि एक्स तो वेरी करेगा क्योंकि एक वेरिएबल है। तो इस केस में इसका एरिया क्या हो जाएगा एक्स टाइम्स एक्स, तो ये होता है फॉर्मूला एक्स टाइम्स एक्स विल बी एक्स स्क्वायर यूनिट, तो ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर क्या है, कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यू आर ऑल्सो फेमिलियर विद द अदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक, हम लोग और भी कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ फैमिलियर हैं या जानते हैं, तो जैसे कि 2x हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 हो गया, ये भी क्या है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। नोट दैट ऑल द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वी हैव कंसीडर्ड सो फार हैव ओनली होल नंबर्स एज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल्स। यहाँ पर नोट करने वाली बात है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो उसमें जो वेरिएबल्स का एक्सपोनेंट है, वेरिएबल्स का जो एक्सपोनेंट मतलब वेरिएबल्स के जो पावर है, यानी कि वेरिएबल्स का जो पावर है, यानी कि ये एक्सपोनेंट जो है ये होल नंबर होता है, राइट। और होल नंबर क्या होता है इस बारे में मैंने पहले ही बहुत अच्छे तरीके से आप सबको बता दिया। होल नंबर क्या होते हैं, जैसे हो गया 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सभी क्या है होल नंबर। तो इस टाइप के जब एक्सपोनेंट्स होते हैं किसी भी वेरिएबल के, तो वो क्या होते हैं होल नंबर होते हैं। और किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं होल नंबर ही होते हैं। एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉर्म आर कॉल्ड पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं केवल सिंगल वेरिएबल है एक्स है, केवल एक्स है, केवल एक्स के फॉर्म में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, क्लियर है। मतलब कि ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें केवल सिंगल वेरिएबल यानी केवल एक वेरिएबल हो उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इन द एग्जाम्पल्स एबव द वेरिएबल इज एक्स, तो यहाँ पर ये जितने भी तीन एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, तो इन सभी एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं केवल वेरिएबल क्या है एक्स है, यानी कि सिंगल वेरिएबल है हर एक एग्जाम्पल में। फॉर इंस्टेंस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इज ए पॉलिनोमियल, हम देख सकते हैं कि ये क्या है पॉलिनोमियल है, किसमें एक्स में, क्योंकि यहाँ पर हर एक वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो है क्या है होल नंबर है, राइट। और यहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल है, तो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल क्या है एक्स है, तो इसे बोलेंगे हम पॉलिनोमियल इन एक्स। सिमिलरली 3y स्क्वायर प्लस 5y, ये क्या है पॉलिनोमियल इन y है, पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल y, क्योंकि यहाँ पर y है सिंगल वेरिएबल। एंड टी स्क्वायर प्लस 4 इज अ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल t है, यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस 4 जो है एक पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसके जो वेरिएबल है वो है t, और इसका एक्सपोनेंट भी होल नंबर है, इसलिए क्या हो गया पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल t, यहाँ पर वेरिएबल क्या हो जाएगा t हो जाएगा। In the polynomial x square plus 2x, the expression x square and 2x are called terms। यहाँ पर जैसे ये पॉलिनोमियल है, यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्या है पॉलिनोमियल है, राइट। अब आप लोग चेक कर सकते हैं कि पहले आपको देखना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि ये इसमें ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर यहाँ पर 2 है, और 2 क्या है होल नंबर है, यहाँ पर भी एक्स की पावर 1 है, तो ये भी होल नंबर है, यानी कि होल नंबर होंगे तभी वो क्या बनेगा पॉलिनोमियल बनेगा। तो यहाँ पर होल नंबर में है, और
ये जो पॉलिनॉमियल है ये वन वेरिएबल का है, क्योंकि यहाँ पर केवल ये एक वेरिएबल है जो कि है एक्स। तो ये हो गया पॉलिनॉमियल। अब जो इनकी जो ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर और 2x, इसको बोलते हैं टर्म्स। ये जो सिंगल चीज आप देख सकते हैं ये है एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं टर्म। 2x क्या हो गया, टर्म। मतलब कि जितने भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करके हमारे पास वैल्यू, मतलब जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन रहे हैं स्प्लिट होके, वो सभी क्या कहलाएंगे, टर्म्स कहलाएंगे। यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर एक्स क्यूब एक टर्म है, एक्स स्क्वायर एक टर्म है, 4x एक टर्म है, 7 क्या है, एक टर्म है। समझ में आ गया? मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। of the polynomial. Similarly, the polynomial 3y square plus 5y plus 7 has थ्री टर्म्स। यहाँ पर इस polynomial में कितने टर्म्स हैं, थ्री टर्म्स हैं। हम लोग देख सकते हैं 3y square, 5y and 7 are the terms. Can you write the terms of the polynomial? क्या आप लोग इस polynomial के टर्म्स को लिख सकते हैं? Obviously yes। तो यहाँ पर टर्म्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 7x एंड -2 आर द टर्म्स ऑफ दिस polynomial। क्लियर है? मुझे लगता है मैं ज़्यादा जल्दी चल रहा हूँ, तो थोड़ा आराम से अब पढ़ाता हूँ, राइट। अब देखिए यहाँ पे दिस पॉलिनोमियल हैज फोर टर्म्स नेमली, तो ये मैंने बता दिया। इस टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल हैज अ कोएफिशिएंट। हर एक टर्म के पास एक कोएफिशिएंट होता है किसी भी पॉलिनोमियल में। कोई हमारे पास पॉलिनोमियल है, उसके पास हमारे पास क्या हो गया, टर्म्स हो गया। हमने बताया कि टर्म्स क्या होता है, तो उन टर्म्स के पास एक कोएफिशिएंट्स होता है। हर एक टर्म के पास क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है। क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है। तो कोएफिशिएंट क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग देख सकते हैं द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यहाँ पर एक्स क्यूब क्या है, एक्स क्यूब ये है वेरिएबल, राइट। ये टर्म है, इसके पास एक कोएफिशिएंट आप लोग देख सकते हैं वो है -1। कोएफिशिएंट का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जिसके मल्टीप्लाइड में वो वैल्यू हो। मतलब जैसे यहाँ पर -x³ टर्म है, तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब मतलब एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, तो ये किससे मल्टीप्लाइड है, -1 से मल्टीप्लाइड है एक्स क्यूब। तो इस एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट हो जाएगा -1। ऐसे ही यहाँ पर 4x² है, क्या है, 4x² है। तो 4x² में कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 टाइम्स x², तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट। ऐसे ही यहाँ पर 7x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। -2, अब ये वाला देखिए यहाँ पर -2 है। अब कि क्या ये कोफिशिएंट है, हाँ है कोफिशिएंट। क्यों, क्योंकि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 टाइम्स x⁻0। और हम जानते हैं किसी भी वैल्यू का पावर 0 होता है तो वो इक्वल होता है 1 के। मतलब कि x⁻0 इक्वल टू होता है 1। और हम इसीलिए इसको क्या लिख दिया, 1 को लिख दिया x⁻0। तो ये भी क्या हो गया, एक टर्म हो गया। अब x⁻0 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो रहा है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में बता दीजिएगा। अब देखिए द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 4, द कोफिशिएंट ऑफ x इज 7। यहाँ पर हम देख सकते हैं एंड -2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x⁻0। यहाँ जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि x⁻0 इक्वल टू 1 होता है। डू यू नो द कोफिशिएंट ऑफ x? क्या आप लोग जानते हैं कि x का कोफिशिएंट क्या है इस पॉलिनोमियल में? क्लियरली यहाँ पर x है तो ये मल्टीप्लाइड किससे है, -1 से, तो -1 इसका हो जाएगा कोफिशिएंट, राइट। अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। 2 इज अ पॉलिनोमियल, 2 इज आल्सो अ पॉलिनोमियल, राइट। 2 क्या है, आल्सो पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि हम लोग 2 को किस तरह से लिख रहे हैं, 2 टाइम्स x⁻0 लिख सकते हैं। हमने अभी जाना कि x⁻0 क्या होता है, 1 होता है। और किसी भी नंबर में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो वही नंबर देगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2×1। मतलब कि x⁻0, मैं आपको पहले क्लियर करके बताता हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 2, हमें बताना है कि 2 क्या है, एक पॉलिनोमियल। तो हम लोग 2 को इस तरह से लिख सकते हैं 2 टाइम्स 1, राइट। और हम जानते हैं कि 2 टाइम्स, हम लोग जानते हैं कि x⁻0 इक्वल टू होता है, सिंस x⁻0 इक्वल टू होता है 1, तो हम 1 की जगह क्या लिख देंगे, x⁻0। और हम इसको लिख सकते हैं फिर 2 टाइम्स x⁻0। तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक पॉलिनोमियल हो गया, वो भी सिंगल वेरिएबल किसका, x में। x वेरिएबल एक क्या हो गया, सिंगल वेरिएबल हो गया किसका, इस पॉलिनोमियल का। और ये 2 हमारे पास इसलिए हो जाएगा एक पॉलिनोमियल, और इसी पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखिए इनफैक्ट 2, -5, 7 एटसेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यानी कि इस टाइप के पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जहाँ पर x⁻0 का कोएफिशिएंट होता है वो वैल्यू। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो। जीरो इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। This plays a very important role in the collection of all polynomials.
ये जो हम लोगों ने पढ़ा जीरो पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, सभी पॉलिनोमियल्स को इकट्ठा करने में, कलेक्शन करने में, एज यू विल सी इन हायर क्लास। और इसके बारे में हम लोग अगली मतलब कि क्लास 10 11 या 12 में पढ़ेंगे, राइट। नाउ कंसीडर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सच एज, अब कंसीडर कर लिए इस टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को, एक्स प्लस वन ओवर एक्स, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री, एंड क्यूब रूट, इसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ वाई प्लस वाई स्क्वायर। डू यू नो दैट यू कैन राइट एक्स प्लस वन ओवर एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स इनवर्स। क्या आप जानते हैं कि आप लोग एक्स प्लस एक्स वन ओवर एक्स को आप लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स इनवर्स? मैं बताता हूँ। अगर कोई हमारे पास वैल्यू दी हुई है, जैसे वन, मान लीजिए वन ओवर एक्स है, राइट, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ पर एक्स की पावर वन है, राइट, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे, मतलब कि जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो जगह एक्स, मतलब एक्स को ऊपर ले जाइए, और ये जो वन है इस पर क्या आता है, जो भी इसके पावर है उसमें नेगेटिव साइन लगा दी, तो यह जगह माइनस वन, राइट। और ये जो टर्म है ये इसके मल्टीप्लाई में ही रहेगा, मतलब जहाँ पे जो भी कांस्टेंट रहेगा वो इसके मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा था जानकारी के लिए। अब देखिए यहाँ पर x प्लस वन ओवर एक्स है, तो x को एज इट इज लिखा है, प्लस साइन को हमने एज इट इज लिखा है। अब वन ओवर एक्स को हमने बताया कि वन मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर x का पावर वन है, मतलब कुछ नहीं तो x पावर वन है, तो यहाँ पर x पावर क्या हो जाएगा, माइनस वन जाएगा। हमने बताया कि ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे जाएगा, तो ये हो जाएगा x पावर माइनस वन। हेयर द एक्सपोनेंट ऑफ द सेकेंड टर्म दैट इज x इनवर्स इज माइनस वन। यहाँ पर x इनवर्स का एक्सपोनेंट मतलब इसका पावर क्या है, माइनस वन है, और हम जानते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो उसका पावर है वो होल नंबर होता है, यानी कि जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर होता है, तो इसलिए क्या होगा, तब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। विच इज नॉट अ होल नंबर, हम देख सकते हैं माइनस वन क्या है, होल नंबर नहीं है। सोल द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो इसीलिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल नहीं है। अगेन पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री, इसको हम लिख सकते हैं एक्स रेज़ पावर वन बाई टू, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स रेज़ पावर वन बाई टू। ये सब आपको दिमाग में होना चाहिए, आपको जानकारी में होना चाहिए। तो इसको इस तरह से लिखेंगे एक्स पावर वन बाई टू प्लस थ्री। हम जानते हैं कि वन ओवर टू क्या है, होल नंबर तो नहीं है ना, हमने बताया था पिछली क्लास में भाई, देख लेना अगर आप लोग को नहीं पता है। द एक्सपोनेंट ऑफ एक्स इज वन ओवर टू, तो इसीलिए ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा ना, नो इट इज़ नॉट, मतलब कि ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। व्हाट अबाउट दिस, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट ऑफ वाई, हम जानते हैं क्यूब रूट ऑफ वाई को हम लोग लिख सकते हैं वाई रेस्ट पावर वन बाई थ्री, राइट। और हम जानते हैं कि वन बाई थ्री क्या होता है, पॉलिनोमियल, आई मीन होल नंबर नहीं है, वन बाई थ्री क्या है, होल नंबर नहीं है, तो इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा, इट इज़ आल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है, जैसे कि हमने बताया। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी के टॉपिक्स मैं आपको अगले लेक्चर में प्रोवाइड करूंगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमारा मेहनत और समय बहुत लगता है इन सब वीडियो के लेक्चर्स को बनाने में, और उम्मीद है आप लोग सपोर्ट करेंगे और शेयर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।